कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस, एवोगाड्रोस लॉ पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1.7 के, जिसके पार्ट 1, 2 और 3 पे बात हो रही है। पार्ट 1 में कहता है कि कैलकुलेट करें द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। जो डेटा हमारे पास है वो है वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन जो हमें दिया गया है। तो वॉल्यूम दिया गया है 11.5 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। और हमने क्या मालूम करने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमने पार्टिकल्स मालूम करने हैं, मॉलिक्यूल्स। थिंकिंग स्ट्रैटेजी हमारी ये होगी कि ये वॉल्यूम है, तो हम यूं करेंगे कि वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में, और मोल्स में फिर हम मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे। ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, वो ये होगा। तो सबसे पहले देखिए कि वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, और वॉल्यूम पर बराबर होगा मोलर वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो इस इक्वेशन की रूप से हम लिख सकते हैं कि मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो है 11.5 डेसीमीटर क्यूब, और जो मोलर वॉल्यूम है, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम बनता है 22.4 लीटर पर मोल। तो ये मोलर वॉल्यूम है, 22.4 लीटर है और पर मोल। हस्बे मामूल ये कैंसल हो जाते हैं, और 11.5 डिवाइड बाय 22.5, तो ये हमारे पास हाफ मोल बनता है, 0.51 मोल है। यानी हमारे पास 11.5 लीटर नाइट्रोजन है। अगर आप इसका बनाना चाहें कंटेनर, तो इस तरह होगा कि हमारे पास ये इस तरह का एक गुब्बारा है, और इसमें जो गैस है तो वो है 11.5 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, मोल्स आ गए हैं। अब मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल बराबर हैं 0.51 के, और एवोगाड्रो नंबर जो है वो है 6.022 10 पावर 23। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। 5 से को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पार्टिकल हमारे पास आते हैं तकरीबन ये आते हैं 3 10 पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं नाइट्रोजन के। अच्छा, तो 3.09 टू बी प्रिसाइज। दूसरी एग्जांपल में ये कहते हैं कि व्हाट इज वॉल्यूम एंडियम क्यूब ऑफ 3 मोल। 3 मोल है, और हमने यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 3, और हमने मालूम कर देना है व्हाट इज द वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम कितना होगा, और ये यूनिट है डेसीमीटर क्यूब में। दोबारा देखिए कि हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इक्वेशन है। सो हम इस यहां पे इस प्रॉब्लम में जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल्स इसके 3 हैं, मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल का ये वॉल्यूम है, टोटल वैल्यू बनती है 67.2। तो ये है 3 मोल जो भी गैस होगी, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है इस केस में। बहरहाल आप जो भी गैस लेंगे एसटीपी पर, अगर उसके 3 मोल हैं, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, और जो 3 मोल हैं तो उनका वॉल्यूम आ जाएगा 67.2 लीटर। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में ये कहते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को इस्तेमाल किया गया है, वाज रिएक्टेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जनाब रिएक्शन कुछ यूं है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड है वाइट कलर का, और इसके साथ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, लेकिन इसका एक्वस सोल्यूशन जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट आ चुका है कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2O और प्लस C प्लस हमारे पास कार्बोनेट है, तो गैस आ रही है CO2 गैस। बहरहाल रिएक्शन का नहीं पूछा जा रहा, कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया गया है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और ये बात है कि हमारे पास जो गैस बनी है वो है ATCM3। ATCM3 कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो बातें हैं, वॉल्यूम दिया गया है, मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो याद रखें कि ये है इस तरह का फॉर्मूला कि वॉल्यूम दिया गया है, उसको मोल में कन्वर्ट करें और मोल से फिर मॉलिक्यूल। लेकिन याद रखें कि ये जो वॉल्यूम है तो ये हमारे पास CM3 में है। तो सबसे पहले हम इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में। ये आपको याद रहे कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है तो वो बराबर होता है 1000 CM3 के। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमारे पास 1000 CM3 जो है तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे 1 CM3 है, 1 CM3, तो ये बराबर होगा 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। और हमारे पास जो CM3 है, क्यूबिक सेंटीमीटर, वो 80 है, तो 80 CM3 जो है तो ये बराबर होगा 80/1000 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यू आती है ये है 0.08 डेसीमीटर क्यूब। याद रखिए, मैं ऐसे कर सकता था कि 80 को 1000 पे आप डिवाइड कर लें, तो याद ना करें, इसको समझें चीजों को। 1 DM3 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1000 CM3 1 DM3 के बराबर होगा। अब 1 कितने के बराबर है, 1000 को डिवाइड कर लेंगे तो 1 CM3 इतने के बराबर है। 80 कितने के होगा, तो 80 इधर मल्टीप्लाई कर लें, 80 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, तो हमारे पास DM3 है। अच्छा, करना क्या है, तरीका यह है कि आपके पास वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दीजिए मोल्स में, मोल्स को फिर कन्वर्ट कर दीजिएगा पार्टिकल में। हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। फिर मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो पार्टिकल बराबर होते हैं मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो देख लीजिए, मैं इसे हल कर देता हूं। मोल्स बराबर है वॉल्यूम सब्सटेंस का बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका है 0.08 DM3 और मोलर वॉल्यूम है 22.4। तो जनाब ये इसके मोल्स आते हैं, कम वैल्यू है 3.51 10 पावर -3। तो 3.51 10 पावर -3 ये इसके मोल हैं। अब आप इनको कन्वर्ट कर लें पार्टिकल में, तो पार्टिकल बराबर होते हैं मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स हैं इसके 3.51 10 पावर -3 ये मोल्स हुए, और एवोगाड्रो नंबर ये है 6.02 10 पावर 23। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 10 पावर -3 तो ये आएगा 10 पावर 20, और 6 3 आप जानते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है 2.1 10 पावर 21। सब्सटेंस CO2 है तो ये इसके हो गए मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल्स।